नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा हिंदी लिखने से वास्ता कम पड़े या ज़्यादा, कुछ एक शब्द ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका प्रयोग हम करते ही हैं। ऐसे ही दो शब्द हैं आदि और इत्यादि। इन दोनों का प्रयोग स्कूल के दिनों से ही हम सभी ने कभी ना कभी ज़रूर किया है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर इन दोनों का ही अर्थ वगैरह है तो फिर दोनों का ही इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। क्या इन दोनों का एक ही तरह से प्रयोग हो सकता है या फिर इनके प्रयोग की स्थितियां ही अलग अलग होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात। अब सबसे पहले बात करते हैं आदि की। देखिए, आदि का सिंपल सा साधारण सा अर्थ होता है शुरू या आरंभ या फिर बुनियादी। जैसे कि आदि से अंत तक हम कहते हैं, मुझे वह किताब इतनी रोचक लगी कि मैंने उसे एक ही बार में आदि से अंत तक पढ़ डाला, यानी शुरू से आखिर तक पढ़ डाला। इसी तरह से आदि का कुछ एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के तौर पर भी प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं आदि कवि वाल्मीकि, यानी कि द फर्स्ट पोएट वाल्मीकि। आदि पुरुष विष्णु जी। आदि काल, पुराना बहुत पहले का समय। तो इस तरह से एडजेक्टिव या विशेषण के तौर पे, या फिर इससे पहले हमने आदि से अंत तक में बात की, संज्ञा के तौर पर आदि का प्रयोग होता है। लेकिन आदि का प्रयोग जो कि हमें कंफ्यूज करता है इत्यादि के साथ, वो है एक अव्यय के तौर पे। आदि एक अव्यय भी होता है। आदि का प्रयोग हम करते हैं तब जबकि हमें बहुत सारे व्यक्ति, वस्तु, बातें बतानी हो, लेकिन हम उनमें से सबसे खास एक उदाहरण लेकर के सिर्फ उस वर्ग का एक खास व्यक्ति, वस्तु या कोई बात उठा करके सिर्फ उसी को अपने वाक्य में कहते हैं और बाकी सारे हम जो हमारे पाठक हैं या श्रोता है उनके लिए छोड़ देते हैं, उनकी समझ पर, कि वे खुद समझ जाएं। जैसे हम कहें गाय आदि दुधारू पशु, तो हमने दुधारू पशुओं में, दूध देने वाले पशुओं में सबसे प्रमुख गाय को चुन लिया। अब इसका मतलब हुआ हमने कह दिया गाय आदि दुधारू पशु। अब उसके बाद भैंस है, बकरी है, ये सब हमारे पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है कि वे खुद समझ जाएं। आदि का अर्थ देखिए, जोड़िए आप। आदि का अर्थ था शुरू या आरंभ, तो गाय आदि दुधारू पशु का मतलब हुआ गाय से शुरू करके शेष दुधारू पशु जिनका हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, आप खुद समझ जाइए। या हम कहें राम आदि अवतारी महापुरुष, यानी कि राम से आदि करके, यानी राम से शुरू करके दूसरे अवतारी महापुरुष जिनका हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, आप समझ जाए, यानी रामकृष्ण वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप कहेंगे मुझे कि हम आपकी बात क्यों मान लें, क्योंकि अधिकतर किताबों में हमने कम से कम 2-3 उदाहरणों के बाद ही आदि देखा है, तो मैं आपको एक ऐसी किताब का उदाहरण देती हूँ जिसे लगभग आप सभी ने शायद कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा या सुना है। वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में याद कीजिए पंक्तियाँ आती हैं, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। अब आदिक और आदि का एक ही मतलब होता है। आदि को ही आदिक भी कहते हैं और लिखा भी जाता है आदिक। इसी तरह से इत्यादि को भी इत्यादिक भी कहते हैं और लिखा भी जाता है। बहरहाल, तो सनकादिक, सनकादिक का मतलब क्या है? सनक कौन थे? ये है सनक प्लस आदि। तो आदि तो है ही। सनक कौन थे? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र माने जाते थे। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र कौन है? सनक, सनत कुमार, सनातन और सनंदन। तो इनमें से जो प्रमुख हैं, जो शायद बड़े हैं, उनका नाम है सनक। तो यहाँ पर पे हमने क्या लिखा? सनकादिक, यानी कि सनक जो प्रधान थे इस वर्ग में, चारों भाइयों में जो प्रधान थे, प्रमुख थे, उनका नाम लिया और उसके बाद लिख दिया आदि, सनकादिक। फिर आगे देखिए ब्रह्मादि मुनीसा। ब्रह्म, सृष्टि के रचयिता जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा आदि देव, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका हमने उल्लेख नहीं किया है, उन्हें आप खुद समझ लीजिए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। तो हनुमान जी की वंदना के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सनत वगैरह चारों भाई, ब्रह्मा वगैरह, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी, और ऋषि मुनि, नारद जी, सारद माने शारदा माता यानी कि सरस्वती माता, अहिसा माने शेषनाग, ये सब जो हैं आपकी वंदना करते हैं। तो आपने देखा कि आदि का प्रयोग किस तरह से किसी वर्ग के सिर्फ एक खास उदाहरण को लिख के किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इत्यादि की।
अब यह जो इत्यादि होता है इसमें भी देखिए क्या फर्क है आदि से, सिर्फ इति का, इति प्लस आदि बना इत्यादि, तो आदि तो वहाँ की वहाँ है यानी कि शुरू करके। अब फर्क है इति का। इति जो होता है वो संस्कृत का एक शब्द है और उसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी बात को खत्म करने की सूचना देनी होती है कि हमारी बात खत्म हो गई, मतलब इतिश्री भी बोलते हैं ना, अब इसकी इतिश्री हो गई, मतलब वो चीज़ खत्म हो गई, वो काम खत्म हो गया। तो इति का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म होना। खत्म होना इति, आदि शुरू होना, यानी कि हमने कुछ उदाहरण तो दे दिए हैं, हमने अपने उदाहरण खत्म कर दिए हैं, उनकी इति कर दी है। अब यहाँ से आप आदि करके शुरुआत करके दूसरे उदाहरण खुद समझ लीजिए। यह मतलब हुआ इत्यादि का। जैसे मैं कहूँ, पहले मैंने कहा था राम आदि अवतारी महापुरुष, वहाँ पे मैंने आदि करा, शुरू करा राम से जो कि खास था उस वर्ग का। यहाँ पर जब मुझे इत्यादि लगाना होगा तो मैं कहूँगी राम कृष्ण इत्यादि अवतारी महापुरुष, यानी कि राम कृष्ण इति, मेरे उदाहरणों की यहाँ इति हो गई है, खत्म हो गए हैं आदि। अब आप यहाँ से शुरुआत कीजिए इत्यादि, अब आप यहाँ से आदि कीजिए, शुरुआत कीजिए अन्य उदाहरणों की, उन्हें समझने की जिन्हें मैंने नहीं गिनाए हैं। तो यह अर्थ हुआ इत्यादि का। जैसे मैं कहूँ हंसना, बोलना, सोना इत्यादि क्रियाएं, तो सब समझ जाएंगे। हंसना, बोलना, सोना गिना दिए गए हैं, इति यहाँ उदाहरण समाप्त कर दिए गए हैं, आदि यहाँ से शुरुआत करनी है और उदाहरणों की, तो सब समझ जाएंगे। मैं और क्रियाओं की बात कर रही हूँ, पढ़ना, लिखना वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसका मतलब ये निकला कि आदि और इत्यादि में फर्क इतना ही है कि आदि के अंदर हम किसी वर्ग का एक प्रमुख व्यक्ति, वस्तु, बात, जो भी जिस मद की भी हम बात कर रहे हैं उसे लेते हैं, उससे शुरू कर देते हैं और उसके बाद के जो उदाहरण हैं वो सारे सोचने होते हैं खुद पाठक या श्रोता को। और इत्यादि में हम इति करते हैं, कुछ उदाहरण देके इति कर देते हैं, खत्म कर देते हैं अपने उदाहरणों को, और उसके बाद से आदि करना होता है, शुरुआत करना होता है अन्य उदाहरणों को सोचने की पाठक या श्रोता को। इत्यादि में हम किसी भी एक खास उदाहरण को लेकर के अपनी बात नहीं कहते। तो फर्क इतना सा ही हुआ कि इत्यादि के अंदर में हमने उदाहरण भी दे दिए हैं। जैसे कि मुझे तो सभी तरह की मिठाइयाँ पसंद है, जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े, लड्डू इत्यादि। यहाँ पे आप इत्यादि लगा दीजिए क्योंकि आपने बहुत सारे उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म कर दिया है। और दूसरे उदाहरण, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ पसंद है, सभी मिठाइयाँ पसंद है, तो बाकी सारी मिठाइयाँ कौन सोचेगा? हमारा श्रोता या पाठक। तो यह फ़र्क है आदि और इत्यादि में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भ्रम या उलझन है इस इत्यादि और आदि के फ़र्क में, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कीजिए ताकि हमारी छोटी सी कोशिश सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।